Hi everybody, good morning. This is Vishwajit Datta, ASCAT. You must have recently seen that CMAT entrance exam, the notification has been declared by the NTA. एक बार समझते हैं कि कैसे कैसे ये एग्जाम कंडक्ट होने वाला है. एंड राइट नाउ सिंस द रजिस्ट्रेशन ऑफ द एंट्रेंस एग्जामिनेशन इज टू बी डन, समझ लेते हैं कि कहाँ से आपको करना है, सो दैट इट विल गिव यू एन अंडरस्टैंडिंग एंड विदाउट मेकिंग एनी मिस्टेक विल बी एबल टू फिल द फॉर्म्स. तो जब आप एनटीए के साइट पे जाओगे, इनफैक्ट आप गूगल पे जा करके CMAT 2024 टाइप करेंगे तो ये साइट खुलेगी आपकी. ओके, इस तरफ राइट हैंड साइड में इनफैक्ट यू कुड सी दैट सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन इज गिवन. थोड़ा सा आपको यहाँ पर पता चल जाएगा. टू फाइंड आउट द डिटेल ऑफ ऑल द इन्फॉर्मेशन आप इसको क्लिक कर दीजिए, यू विल गेट एवरीथिंग. दिस इज द नोटिस डिक्लेयर्ड बाय द एनटीए फॉर द कॉमन मैनेजमेंट एंट्रेंस एग्जाम ऑफ 2024. अभी एग्जैक्टली डेट नहीं आई है, बट द एग्जामिनेशन इज गोइंग टू बी कॉन्डक्टेड इन द मंथ ऑफ मे. तो मे के महीने में एग्जाम कॉन्डक्ट होगा, ठीक है. एंड ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म हैज ऑलरेडी स्टार्टेड. 29 ऑफ मार्च से स्टार्ट हो गया है एंड इट विल गो टिल 18 ऑफ अप्रैल 2024 अप टू 9:50 PM. याद रखिए दिस इज द टाइम, क्योंकि अल्टीमेटली इस टाइम के अंदर हमको भरना है. लास्ट डेट टू फिल द फॉर्म इज 18 ऑफ अप्रैल. तो ये अपने एक डायरी में कहीं नोट कर लीजिए, यदि आपको अभी नहीं भरना है तो. वी हैव ओनली 17-18 डेज टू फिल द फॉर्म. करेक्शन के लिए आपको एक दिन का टाइम और मिलेगा, दैट इज 19th of April. इफ यू फील दैट you have committed some sort of mistake and you would like to rectify them, that you can do it on 19th of April. ठीक है. एग्जामिनेशन डेट विल बी इन द मंथ ऑफ मे विच इज नॉट येट डिफाइंड, बट होपफुली मे के महीने में आएगा ये. अच्छा, ड्यूरेशन वैसे ही है, देर इज नो चेंज एट ऑल, 180 minutes. दी लैंग्वेज ऑफ द पेपर शुड बी इन इंग्लिश. तो इसमें आपको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी. आई एम श्योर दैट यू विल फाइंड ईच एंड एवरीथिंग. ये एक नोटिस है बेसिकली. इस नोटिस के तहत आपको पता लग जाता है कि दी नोटिफिकेशन हैज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड. वापस आते इसी साइट पर, ये क्लिक हियर टू रजिस्ट्रेशन लॉगिन. यहाँ पर आकर के आप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करेंगे, ठीक है ना. इस तरीके से आप कर लीजिएगा, दैट्स नॉट ए बिग डील. थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन करके ये बुलेटिन मिलेगी. इस बुलेटिन को आप ध्यान से पढ़ेंगे. सो दिस इज ए कंप्लीट बुलेटिन फॉर द एग्जाम CMAT 2024 डिक्लेयर्ड बाय एनटीए. कैसे कैसे एग्जाम कंडक्ट होगा, उसमें क्या क्या पोर्शंस होंगे, क्या क्या सेक्शंस पूछे जाएंगे, एवरीथिंग हैज़ बीन डिफाइंड. मैं आपको नटशेल में थोड़ा सा बता देता हूँ. आई रेकमेंड एवरी स्टूडेंट टू go through the complete bulletin. In fact, in the first page you will be finding each and everything whatever that is to be important with respect to the examinations. ठीक है. इसमें NTA एग्जाम कॉन्टेक्ट, CMAT का जो एग्जाम कॉन्टेक्ट होगा उसके बारे में आपको पेज नंबर 4 पे दिया हुआ है. स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन पेज नंबर 5, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पेज नंबर 5, CMAT एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पेज नंबर 5, रिजर्वेशन से रिलेटेड पेज नंबर 5 to 6, प्रोविजंस रिलेटेड टू पर्सन विथ डिजेबिलिटी जिसमें 5% का रिजर्वेशन रहता है, उसके लिए पेज नंबर 79, चॉइस ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर्स पेज नंबर 10. इनफैक्ट ये आगे एनेक्शियर 4 में डिफाइंड है. देयर आर 110 सेंटर्स दिस ईयर where the examination is going to be conducted. So I hope that you have understood the meaning of this particular page. It's very important. इसको पढ़ लेंगे तो आपको detailed information मालूम पड़ जाएगा as to what is to be done with these examinations. थोड़ा सा नटशेल में मैं आपको बता देता हूँ. ये तो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं. 29 मार्च से आप एप्लीकेशन भर सकते हैं till 18th of April 2024 till 9:50 PM. 18 अप्रैल को रात को 11:50 पर द एडमिशन फॉर्म भरने का जो आपका प्लेटफॉर्म है ऑलरेडी बंद हो जाएगा. एक दिन फिर खुलेगा इफ़ यू नीड टू रेक्टिफाई सम सॉर्ट ऑफ मिस्टेक्स दैट यू हैव कमिटेड इन फिलिंग द फॉर्म. उसके लिए आपको मिलेगा. फॉर्म की कीमत 2000 रुपये है फॉर द मेल कैंडिडेट, फीमेल के लिए 1000 रुपये. पर्सन विथ डिजेबिलिटी, OBC, नॉन क्रिमिनल, SC ST EWS, इन सब के लिए 1000 रुपये का फॉर्म फॉर द मेल एंड 1000 रुपीज़ फॉर द फीमेल. थर्ड जेंडर के लिए 1000 रुपीज़. ठीक है ना. तो ये हो गया आपके कितने पैसे लगेंगे आपको. 3 घंटे का पेपर होगा, ऑलरेडी यू हैव सीन इन द नोटिस. सो दिस इज नॉट समथिंग टू बी वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड. एक झलक देखेंगे यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू दिस. ठीक है. चलिए, जब आप फॉर्म भरेंगे उसी में एक के बाद एक आपको ऑप्शन समझ में आता जाएगा. फॉर्म भरना और साथ में जो पेमेंट आपको करना है, ठीक है ना. ये सारी छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन आपको पढ़ लेना है, किस तरह का पेन लेकर जाना है एंड एवरीथिंग लाइक दैट. ठीक है ना. सो दिस इज नॉट समथिंग टू बी वेरी
डिफिकल्ट, देखिए सारी इंफॉर्मेशन है इसमें। एनटीए का क्या क्या रोल होगा वो भी आपको इसमें पता लग जाएगा। दिस इज द पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन, क्वांटिटेटिव एबिलिटी एंड डेटा इंटरप्रिटेशन, मतलब मैथमेटिक्स और डीआई मिला करके 20 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन पे 4 नंबर, तो 4 2 ज़र 8, 80 मार्क्स का ये सेक्शन रहेगा। लॉजिकल रीजनिंग 20 क्वेश्चन 80 मार्क्स, लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन 20 क्वेश्चन 80 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस 20 क्वेश्चन 80 मार्क्स। पेपर का पैटर्न देखेंगे लास्ट ईयर का या उससे पहले के सालों का जो पेपर का पैटर्न देखेंगे, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली दे आर गोइंग टू आस्क इन जनरल अवेयरनेस। थोड़ा सा करंट अफेयर्स होता है और बाकी स्टैटिक जी के पूछते हैं यूजुअली। एंड द लास्ट सेक्शन इज इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, जिसमें फिर 20 क्वेश्चंस एंड यू आर सपोज टू हैव 80 मार्क्स इन दैट। पुट टुगेदर 400 मार्क्स का पेपर होगा, 3 घंटे का पेपर है। हर क्वेश्चन राइट होने पर 4 नंबर मिलेगा आपको, दैट यू नो, दिस इज यूजुअली हैपेंस एवरी ईयर। और यदि कोई इनकरेक्ट आंसर हो जाता है आपका तो 1 नंबर आपका कट जाएगा, ठीक है। अच्छा, यदि आप कोई ऑप्शन मार्क नहीं करते तो उसमें आपको किसी भी प्रकार का कोई नंबर नहीं कटेगा। सो दीज आर दी जनरल इंफॉर्मेशन, जस्ट टेक सम टाइम टू रीड देम, ओके। थोड़ा सा आपके दिमाग में रहेगा तो इट विल बी इजी फॉर यू टू मैनिपुलेट थिंग्स, ठीक है। मुझे कैसे करना है पेपर, कितने सवाल करने हैं, क्या नहीं करना है, ऑल दैट, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में ज़्यादा कुछ नहीं, यू नीड टू बी जस्ट ए स्टूडेंट हु इज होल्डिंग ए बैचलर्स डिग्री और यू शुड बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, दैट इज ऑफ कोर्स वी आर, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बस दिस इज द मिनिमम क्वालिफिकेशन दैट इज रिक्वायर्ड टू पार्टिसिपेट इन द एग्जामिनेशन। रिजर्वेशन पॉलिसीज वही एज पर द लॉज, 15% SC, 7.5% to ST, 25% to OBC non-criminal layer, and 10% to EWS for the general category, particularly in the weaker section of the general category, and PWD, that is person with disability, 40% of reservation, जिसमें 5% का रिजर्वेशन मिलता है। और इसके नीचे सारे क्राइटेरिया डिफाइंड है आपको, ओके, कि वो किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट होंगे। इट्स ए वेरी लॉन्ग लेंथी डॉक्यूमेंट विच आई बिलीव दैट इफ यू रीड इट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए सारी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, जस्ट गो थ्रू इट। नीचे जाएंगे आप तो आपको अलग अलग एनेक्शन मिलेगा, किस प्रकार से वो कैलकुलेट करेंगे आपका स्कोर, परसेंटाइल कैसे कैलकुलेट करेंगे। एज यू नो दैट द एग्जामिनेशन इज गोइंग टू बी कंडक्टेड इन डिफरेंट सेशंस, आई मीन अलग अलग सेशंस में ये एग्ज़ाम कंडक्ट होगा आपका। तो उस टाइम पर परसेंटाइल कैसे वो नॉर्मलाइज करेंगे उसकी भी इंफॉर्मेशन आपको इसमें दिया हुआ है, विच आई बिलीव दैट इट इज़ नॉट गोइंग टू बी वेरी टफ फॉर यू टू लर्न। ये दिया है आपका एग्जामिनेशन सेंटर। एज ए सेड देयर आर 110 सेंटर्स अक्रॉस विच द एग्जामिनेशन इज गोइंग टू बी कंडक्टेड। ऊपर से दिया हुआ है, काफ़ी बड़ा है ये आपका दिया एनेक्शन नंबर 4 में। लुक एट दिस, तो हर एक स्टेट में करीब 4-4 सेंटर्स लगभग आप देख सकते हो, मतलब नॉर्मली जैसे आई कुड सी गुजरात में 8 सेंटर्स दिया हुआ है। सो दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। बेस्ड ऑन दैट यू कैन सेलेक्ट योर सेंटर्स। इनफैक्ट जब आप फॉर्म भरने जाएंगे तो आपको पता लग जाएगा, बट बिफोर दैट जस्ट स्क्रॉल द पेज सो दैट यू हैव एन अंडरस्टैंडिंग एज टू विच सेंटर्स आर अलॉटेड। देखिए जैसे महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में 1 2 3 4 5 सेंटर्स दिए। सो वन इज इन भोपाल, देन ग्वालियर, देन इंदौर, जबलपुर एंड सागर। So similarly, you could see that the other states have a lot of centers allotted. There are a total of 110 centers this year. The NT has allotted for conducting these examinations. Obviously, ये computer based test होता है. I sure that in the modern context, people are absolutely aware of as to how the examination is to be conducted on an online portal. The similar portal we follow. Okay, तो इसमें आपको दिक्कत नहीं आना चाहिए। बस यही बोलूँगा कि आप इसको एक बार गो थ्रू कर लीजिए सो दैट चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी। और उसके बाद ये किस प्रकार का नॉर्मलाइजेशन प्रोसीजर होता है इन ऑर्डर टू कैलकुलेट दी परसेंटाइल स्कोर ऑफ ए स्टूडेंट। रॉ स्कोर से वो कैसे परसेंटाइल कैलकुलेट करते हैं, अलग अलग सेशंस होने के बाद जो परसेंटाइल कैलकुलेट होता है वो कैसे कैलकुलेट होता है, उसका एक पूरा एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। सो जैसे आपने देखा यहाँ पर 4 सेशंस में, डे 1 में पहला शिफ्ट, डे 1 का सेकंड शिफ्ट, डे 2 का फर्स्ट शिफ्ट, डे 2 का सेकंड शिफ्ट। तो डे 1 का फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट, इतने बच्चे एब्सेंट थे, इतने अपीयर्ड हुए, इतने टोटल बच्चे थे। हाईएस्ट स्कोर ये है 335, ये रॉ स्कोर है, और लोवेस्ट है -39। और कैलकुलेशन करने का टेक्निक बहुत ही सिंपल है।
यू कैन चेक दिस आउट। कैसे कैलकुलेट करते हैं वो? जो स्टूडेंट टॉपर होगा, टॉपर इज कंसिडर्ड, टॉपर का स्कोर जैसे फॉर एग्जांपल 335 है डे 1 फर्स्ट शिफ्ट, तो जो टॉपर है वो 100 परसेंटाइल होगा। कैसे होगा? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इक्वल टू और बिलो द स्टूडेंट हुज परसेंटाइल इज टू बी कैलकुलेटेड। उससे कितने स्टूडेंट्स इंक्लूडिंग हिमसेल्फ कितने नीचे, जैसे 28,012 स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया एंड स्टूडेंट हु इज टॉपर, उससे लेकर नीचे तक 28,012 स्टूडेंट न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन 200, दैट वुड डिफाइन हिज परसेंटाइल विच वुड कम आउट एज 100 परसेंटाइल। जो स्टूडेंट सेकंड होगा उसके लिए परसेंटाइल कैलकुलेट करने के लिए 28,011 डिवाइडेड बाय 28,012 into 100 would be his percentile, and similarly the percentiles are going to be defined, है ना। हर शिफ्ट का एक 100 परसेंटाइल तो होगा ही होगा, तो ऐसे कई सारे 100 परसेंटाइल्स बनेंगे। यदि फॉर एग्जाम्पल आप मान लेते हैं कि पहले शिफ्ट फर्स्ट डे में 10 स्टूडेंट है 335 स्कोर्स पर, सो 10 स्टूडेंट्स आर गोइंग टू बी अलॉटेड 100 परसेंटाइल, ठीक है ना। तो ये जो नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस है, दिस प्रोसेस इज जस्ट टू मैनिपुलेट इन सच ए मैनर, because with whatever possibilities you prepare a paper in order to maintain the equality of the paper, so that the difficulty level of paper across all the sessions are going to be same, it is not possible, somehow वो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है, इसीलिए नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस होता है। एंड द कैलकुलेशन ऑफ परसेंटाइल इज डिफाइंड, वी डू नॉट वर्क ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ परसेंटेज। Actually, in all the management entrance examinations, whether you talk about CAT or you talk about CMAT or you talk about IPM, everywhere it is the normalization process, and because of that the scores comes in the form of percentile. So very simple and a descriptive manner they have defined the normalization process. Just to go through it you will be able to understand, but as of now the only thing that I would like to help you out with is that the registration has already started. Just quickly get into the website and start working for it. आप अपना registration process start करिए and start working for the examinations. अप्रैल के बाद मई में एंट्रेंस एग्जाम होगा, डेट अभी डिफाइंड नहीं, which I believe that some students who are yet not have prepared, if start preparing right at this moment, I'm sure in the next 30-40 days they are able to prepare this completely. We have a crash course in the online and offline form coming up in the next 2 days. All the students who feel like preparing with us, you can contact to us at the given number, that is 93296 20356. Thank you so much. May God bless you. Have a great day. Bye bye.